विधिपूर्ण संरक्षक में अगर आप इजाज़त है तो एक दृष्टांत से मैं समझाना चाहूँगा। सर, एक माता और पिता जिनके बीच में जुडिशियल सेपरेशन है, लेकिन बच्चे की कस्टडी अगर माता को मिली गई है सर, तो पिता होने के नाते अगर वो अपने बच्चे को वहाँ से हटाता है सर, तो वो किडनैपिंग का आरोपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक उसकी माँ को दिया गया है। माँ संरक्षक नहीं होगी तो? माँ संरक्षक है, लॉ ने उसी को संरक्षण माँ दिया सर। संरक्षक होगी कि विधिपूर्ण होगी कि दोनों होगी? सर, माँ नेचुरल भी होती है और विधिपूर्ण भी होती है। संरक्षक है कि नहीं माँ? यस सर। अब एक पूर्ण संरक्षक भी है जी। चलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल से क्या रिलेशन है? फेडरल से कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल से संबंधित सर कि संघवाद संघवाद सर, ये होता है कि यहाँ पे सभी व्यक्ति डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, परंतु डिवीजन ऑफ पावर होते भी सभी जब एकात्मक रूप से सभी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है सर, वही फेडरलिज्म होता है सर। एकात्मक हो तब तो एकात्मक हो जाएगा। शक्तियाँ एक आदमी में निहित हो गई, राष्ट्रपति को हर पावर दे दिया गया या किसी को भी, क्या होगा? तब तो एकात्मक शासन हो जाएगा। जी। जैसे कि रसिया का देख रहे हो, सुप्रीम पावर हो गया पुतिन के पास अकेले, जो स्पेशल प्रोविजन में होती है सर। भारत का संविधान क्या है? तो जैसे इसमें संघात्मक है, एकात्मक है, या कोई मिश्रित टाइप का है? मिश्रित टाइप सर। अच्छा, तो इसमें दोनों तरह की शक्तियाँ पाई जाती होंगी। यस सर। सायरा बानो का केस किस से रिलेटेड है? सर, सायरा बानो का केस ट्रिपल तलाकुल बिद्दत से है सर। क्या था इसमें, किस आर्टिकल्स के अंतर्गत था जो वायलेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर, इसमें 14 के अंतर्गत विशेष है। धर्मेंद्र, अपने आय का साधन क्या अपनाते हो? क्योंकि एलएलबी तो बहुत पहले कर लिए हो, 2014 में, तो खर्चे बर्चे के लिए कहाँ से पैसा आता है? सर, अभी तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा पे डिपेंड हूँ। एलएलएम है भी दर्शनात्मक माने एलएलएम LLB सर। ये 2014 में किए हो? जी। तो करीब 6 साल 7 साल 8वां साल हो गया है। यस सर। 2014 में LLB कंप्लीट करने के बाद मैं सर जुडिशरी में आना चाहता था, लेकिन उचित गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से मैं इधर उधर भटकता रहा, परंतु अपना प्रयास जारी रखा सर। पिछली बार 30वीं बिहार न्यायिक सेवा में मैं मेन का परीक्षा भी लिखा। नहीं, खाली इतना हम पूछ रहे हैं ना कि 2014 से 22 तक 8 साल तक पिताजी का पैसा आप लेते रहे, लगभग 8 साल। इसमें अगर हो गया सो गुड, नहीं हुआ फिर उनसे पैसा लेंगे। मेरे जीवन का एक ही मकसद है सर, चाहे जितना ठोकर खाना पड़े मैं इसी में आऊँगा। उनसे पैसा लेना पिताजी? सर, न्यायिक विभाग में ही आना है मुझे। नहीं तो आय अगर नहीं अपनी कमाओगे तो पिताजी के ऊपर भार रहोगे, तुमको टेंशन नहीं होगा कुछ? मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन क्या करते हैं? मेरे पिताजी का खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है सर, और साथ में किसान भी हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस? इसका मतलब मैं पेशे से सर मैं जाति से नहीं हूँ, मेरा खुद का सलून है। अच्छा अच्छा, ठीक। छद्म विधायन का सिद्धांत जी। क्या है? सर, छद्म विधायन का सिद्धांत होता है कि अगर किसी विधायिका को प्रत्यक्ष रूप से किसी विधान को बनाने का शक्ति नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस विधान को वो नहीं बना सकती है। इसे ही छद्म विधान का सिद्धांत कहते हैं। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत? स्थानीय होता ना? स्थानीय विधि? नहीं,
डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस 245 में क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत है ना। सर इसके बारे में नहीं बता सकूँगा। आच्छादन का सिद्धांत जानते हैं? जी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जी। संविधान लागू होने से पूर्व वो सारी विधियाँ जो प्रचलन में थी, संविधान के उपबंधों को अगर विफल करती है या निम्न करती है तो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो शून्य करती है। साधारण चोट किसे कहते हैं? सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट होता है सर जिसमें व्यक्ति को प्रत्यक्षतः चोट पहुंचाई जाती है परंतु उसको किसी भी तरह का अन्य आंतरिक उपहति नहीं होती है, साधारण चोट कहलाती है। यही एप्लीकेशन लिखा है जो बोल रहे हैं? नहीं सर। तो ये वाला कहाँ से बता रहे हो? साधारण शब्द में उपहत ही तो साधारण चोट कहलाती है। जी। तो उपहत किसे कहते हैं? शारीरिक पीड़ा या यस सर। किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, कारित करना। ये तीनों वर्ड बताना उसमें जरूरी है। भाई तभी तो होगा। अच्छा जी। जब कोई दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य स्वेच्छा कारित करता है तो यह साधारण उपहत कहलाती है। यस एक होता है सही, एक होता है गलत। जी। जब कोई किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है और स्वेच्छा, इसे हम साधारण कहते हैं। तो 319 में परिभाषित और 323 में दंडनीय है। नहीं है, क्योंकि धारा मैंने रोका है, बता दिया भैया। अगर आप कहीं पर निकल करके जा रहे हैं, बीच में एक पुल आ जाता है, पुल पर कुछ मरम्मत होती है और वहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है, कहता आपको डाइवर्जन दे दिया जाता है। और डाइवर्जन से अगर आप जाएंगे तो आपके पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। पुल से जाएंगे सीधे पार हो जाएगा, आगे पेट्रोल भरवाना है। पुल के उस पार है पेट्रोल पंप। और जो डाइवर्जन पे बल्ली लगी हुई है उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। बल्ली वाले को आप समझाते हैं हमारा पेट्रोल इतना नहीं मैं डाइवर्जन से जा सकूं, हमको इधर से जाने दीजिए। उनका कहना हम आपको इधर से नहीं जाने देंगे, डाइवर्जन से आप जाइए। ऐसी दशा में क्या आप उस बल्ली लगाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? जी नहीं सर। कोई अपराध में उन्होंने नहीं किया। नहीं सर। ठीक। ऐसी दशा में आपको करना क्या चाहिए? सर अगर वो लोग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अब आगे अपना बताओ। मैं सर उनका तो हो गया कहानी, वो सही है, तुम ही गलत हो, सही है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं पीछे आऊँगा सर और पीछे कोशिश तो- करूँगा पीछे किसी तो अन्य हो वाहनों ही- से पीछे तो हो ही कहाँ पुल पे चढ़ गए। किसी अन्य वाहनों से पेट्रोल टंकी पे जाऊँगा, हाँ पेट्रोल लाऊंगा, अपने गाड़ी में डालूंगा और फिर जाऊँगा सर। हाँ, बस कानून को हाथों में मत लेना, ठोक ठाक के आगे चले जाओ, क्योंकि पुल पर आगे किस लिए रोका गया है कुछ पता नहीं। सर चलिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज संसद सदस्यों को मिला हुआ है। यस सर। क्या है वो? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये होता है सर कि वो अब संसद के अंदर में वो संसद के मर्यादा के अंदर में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं सर, कुछ भी बोल सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार से अभियोजित नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है जी। इसमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरी बात को अपने तक आना, ये दोनों शामिल है, केवल एक है? सर इसमें अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना ही काफ़ी होता है, आवश्यक नहीं कि उनकी बात भी हम तक पहुंचे। श्योर? यस सर। एकदम जी। तो अपनी बात तो आप अखबार तक पहुंचा देते हैं। यस सर। सरकार रोक लगा देती है, ठीक है अखबार वाले छापे ना, जी। इंटरव्यू आपका ले लिया जाता है, फिर आगे छापे ना, तो आपका अधिकार सुरक्षित है। सर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से निर्बंधित नहीं है सर, इसमें भी कुछ न कुछ। व्यक्ति स्वतंत्रता में तो यही आया कि तुम अपनी बात अखबार वालों तक कह सकते हो और अखबार वाले उस बात को वहाँ छापे, फिर हम जान सकें क्या है।
आपका कहना केवल हमारी वो जान सकें, उधर वो आगे भेज सकें, ये जरूरी नहीं, उसको रोका जा सकता है। नहीं सर, ये तो गलत बताए, जी गलत बताने सारी बोला जाता है। सॉरी सर। ये नहीं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको अपनी बात को उनको कहने का भी राइट है और उनकी बात को आपको सुनने का राइट है। अगर यही नहीं होता तो आपका इंटरव्यू ही नहीं ले पाते जेल के अंदर पत्रकार। यस सर। केवल एक ही एक बोलता, दूसरा चुप मार सुना, दूसरे फंडामेंटल राइट है ये नहीं है। जी समझे क्या टेक्निकल है, अभी भी कुछ बाकी है पढ़ने के लिए। इसमें लगा कि सर मुझे कुछ कहना है, बदले में उनसे कुछ सुनना है, मैं ऐसा सोच रहा था इसी बात को लेकर। लो, एक अपराधी का इंटरव्यू अंदर लिया जाना है जो गलत तरीके से बंद है। यस सर। ये उसी केस का पूछ रहे हैं, रंगा बिल्ला केस फैक्ट पूछ रहे हैं। रंगा बिल्ला का इंटरव्यू लेना था अंदर, उनको बाहर रोक दिया गया, पत्रकार को नहीं जाने दिया गया। उन्होंने केस लाया कि पत्रकारों का इंटरव्यू लेने का मुझे अधिकार है। प्रभुदत्त बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया राइट टू इंफॉर्मेशन। तो प्रभुदत्त बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की केस से राइट टू इंफॉर्मेशन तब तक चला 2004 तक। यस सर। कि सूचना का अधिकार है हर व्यक्ति को, किसी से दूसरे की सूचना जानने का अधिकार, इसलिए पत्रकार को जेल में जाने दिया गया। माफ़ी चाहूँगा, इसको मैं पढ़ा नहीं था सर। अब ये जेल में अंदर गए, अब वो व्यक्ति अपनी बात कहा, इनकी बात सुना, कहा सुना, कहा सुना। कुछ आप टीवी वाले को कहते हैं, कुछ टीवी वाले से सुनते हैं। तो जब आप नया इंटरव्यू देते हैं तो आपको यह भी अधिकार है हमारा इंटरव्यू कहीं देखा जाए, वहाँ से रोक दिया जाए आपको, क्या नहीं यही सर। तो है, जी दोनों है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन का आधार स्तंभ है। यस सर। समझे? जी अपनी बात कहने, उनकी जानने, दोनों का अधिकार है। किन माध्यमों से होता है बाकी बताइए, माध्यम बताइए इसका। सर, माध्यम तो समाचार पत्रिका हो जाता है सर। बोल करके, जी लिख करके, चित्र बना करके, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मन की बातें रेडियो के माध्यम से। यस सर। जी आज पूरी क्लासें तुम्हारी हो गई, जी बिल्कुल सर। 8वीं 19 पे। यस इसीलिए वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। शामिल। वही प्रेस से तुमसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा था। सकाल न्यूज़पेपर ये पे पढ़ा था सर। पढ़ने फायदा नहीं होता जब तक रंगा बिल्ला वाला नहीं आता, मतलब पढ़ा ही नहीं था सर, आज तक सुना ही नहीं था। बहुत सारे कुछ है अभी सुनने को बाकी सर। तो इसमें होगा रंगा बिल्ला केस। प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार शामिल है, किंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं, इस पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। प्रभुदत्त बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट, इसी में आया था सूचना का अधिकार। यस सर। और यही चल रहा था जब सूचना का अधिकार जब तक नहीं बना था। जब ये आ गया तब अब इस केस का महत्व उतना नहीं है। पढ़े हो, लेकिन वही है भाई, अभी तक नहीं देखा था सर एक्चुअली मुझे। ये केस थोड़े पूछा जा रहा था तुमसे दूसरी चीज पूछा गया। जी जी जी। वो केस उसमें आ गई कि आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको केवल अपनी बात दूसरों को कहने का है कि दूसरे की बात अपने को जानने का है। दोनों शामिल हाँ, हैं। दोनों है तब तो होगा, जी एक तरफा थोड़े होगा, यस सर। दोनों होगा। भाई आपको कहिए और फिर उनकी सुनिए। तो आपका इंटरव्यू पूरा हुआ और नॉलेज में आपकी कमी नहीं है, बस अनुभव की कमी है। वो अनुभव की कमी तो